कभी फिलिस्तीन में तबाही तो कभी ईरान पे हमला, कभी सीरिया में ब्लास्ट तो कभी दमिश्क में बमबारी। आखिर इजराइल चाहता क्या है? क्या इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू नए जमाने के तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक कठपुतली है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। 14 मई 1948 को जब डेविड बेन गुरियन ने इजराइल के स्वतंत्रता की घोषणा की, उस वक्त ये पूरा इलाका फिलिस्तीन का क्षेत्र हुआ करता था जहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी। ब्रिटिशर्स फिलिस्तीन से जाने से पहले इसको 2 राज्यों में बांट देता है। कुछ हिस्सा जहाँ यहूदी मेजोरिटी में थे वो हिस्सा यहूदियों को दे दिया, बाकी हिस्सा फिलिस्तीन का रहा और ये सब कुछ संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में किया गया। उससे पहले इस धरती पे इजराइल नाम का कोई अस्तित्व था ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा, 1/4 हिस्सा पाकिस्तान को और 3/4 हिस्सा भारत को। वैसे ही 3/4 से ज्यादा हिस्सा फिलिस्तीन को और 1/4 से कुछ कम हिस्सा इजराइल को दे दिया गया। बट अब ये सारा गेम पलट गया। जिसका सब कुछ था उसके हिस्से में मात्र ये छोटी सी जगह बची है और जिनका कुछ भी नहीं था वो आज इन पूरे इलाके पे राज कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है आधुनिकता और टेक्नोलॉजी। इजराइल के अस्तित्व में आते ही इजराइल ने सबसे पहले टेक्नोलॉजी और आधुनिकता पे जोर दिया, जिससे इजराइल बड़ी तेजी से तरक्की करने लगा। मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर दुनिया में अपने अस्तित्व का लोहा मनवा लिया। अब जाहिर सी बात है, दुनिया में हर कोई अमीरों से दोस्ती करना और उनसे अपनी जरूरतें पूरी करना चाहता है। इसी तरह पूरी दुनिया इजराइल से अपनी जरूरतों के खातिर दोस्ती करता है। कोई ड्रोन खरीदता है तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम, कोई मिसाइल तो कोई एयरक्राफ्ट। और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के अलावा इस्लामिक कंट्री तुर्की भी इजराइल को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लेता है। उधर इजराइल की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है और बढ़ती हुई आबादी के लिए जगह की जरूरत थी जो इजराइल के पास नहीं था, तो उसने फिलिस्तीनी जमीन को कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले थोड़ी थोड़ी जगह, फिर बड़े इलाकों को, और बड़े इलाके के लिए जंग का कोई मुद्दा चाहिए होता है और वो मुद्दा था ये जगह, मस्जिद अक्सा का ये जगह जो यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए बहुत महत्व रखता है। इसी जगह को मुद्दा बनाकर फिलिस्तीनियों पे अत्याचार किया जाता और उसकी जमीन जायदाद हड़प ली जाती, जिससे फिलिस्तीन का इतना बड़ा इलाका अब सिकुड़ कर बस इतना सा रह गया है। और अगर 2023 का ही आंकड़े उठा के देख ले तो इजराइल ने फिलिस्तीनियों के कम से कम 10% आबादी को खत्म कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 तक गाजा की कुल आबादी थी 2.2 मिलियन, जो अब घट के रह गई है सिर्फ 21 लाख। यानी लगभग 1.5 साल में 2.5 लाख फिलिस्तीनियों को मार दिया गया, जिसमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल थे, जिसे ये दुनिया बड़ी बेशर्मी से देखती रही अपने अपने मफाद की खातिर, चाहे वो इस्लामिक कंट्री ही क्यों ना हो। हाँ, मगर वही ईरान हमेशा इसकी मुखालफत करता रहा और कभी कभी पाकिस्तान और कुछ अफ्रीकी मुल्क भी। इन्हीं अफ्रीकी मुल्कों के आह्वान पर पहली बार नेतन्याहू और उसके रक्षा मंत्री पर ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 21 नवंबर 2024 को मुकदमा चलता है, जिसमें उन्हें बेगुनाहों के कत्लेआम का दोषी पाया जाता है और उन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वहीं ईरान की सैन्य ताकत किसी भी इस्लामिक मुल्क से कहीं ज्यादा है। ईरान का ड्रोन और सुपरसोनिक मिसाइल ने अमेरिका जैसी महाशक्तियों के नींदे उड़ा रखा है और दुनिया इस बात को मानने लगी कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। इसी को लेकर इजराइल को लगा कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा और हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है, तो क्यों ना एटम बम बनाने से पहले ईरान को खत्म कर दिया जाए। और रही बात ईरान की, तो ईरान कोई कमजोर मुल्क तो है नहीं कि इजराइल उस पर हमला कर दे। तो उस हमले के लिए अमेरिका और इजराइल ने कई महीनों पहले इसके लिए रणनीति बनाई और फिर ईरान पे हमला कर दिया। बट इजराइल को इसका अंदाजा नहीं था कि ईरान इसका क्या हश्र कर सकता है। फिर दुनिया ने देखा कि एक हफ्ते में ही आधे इजराइल को ईरान ने गाजा बना दिया। फिर आनन फानन में अमेरिका और इजराइल ने सीज फायर का प्रस्ताव रख दिया। अगर ऐसा नहीं होता और ये जंग 10 दिन और खिंच जाता तो इजराइल का इस धरती से नामो निशान मिट चुका होता। बट फिर भी नेतन्याहू अपनी सनक से बाज नहीं आ रहा। अब सीरिया पे आक्रमण कर दिया, वो सीरिया जहाँ सालों से गृह युद्ध चल रहा था, जिसके अभी अभी नए नवेले राष्ट्रपति ने पद संभाला है। उस पे बमबारी करके उसके 3 मंत्रियों को मार डाला और अब इजराइल ने चारों मोर्चों पे जंग छेड़ रखा है। गाजा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट तो पहले से शुरू था, ईरान इजराइल वॉर और अब सीरिया लेबनान से पंगा। वो ये सब कुछ अपने दम पर नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया के उन ममालिक का सपोर्ट हासिल है जो अपने फायदे के लिए अपनी आंखें मूंद रखा है, चाहे वो यूरोपीय कंट्री हो या इस्लामिक कंट्री। बट याद रहे, जुल्म का अंत एक दिन जरूर होता है। आपको क्या लगता है, फिलिस्तीन अपनी खोई हुई जमीन कभी वापस ले सकता है? कमेंट्स में बताओ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।